Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 స్తోత్రం కర్తావి, స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. അത്യുന്നതനെ ആരാധ്യനെ വന്ദിതനെ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ആരുടെ മുൻപിൽ സ്വർഗദൂതന്മാരും പ്രധാനദൂതന്മാരും സിറാഫന്മാരും കരൂബുകളും മൂപ്പന്മാരും ഒരുപോലെ വിറച്ചുകൊണ്ട് സാഷ്ടാംഗം വീണുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്നുവോ, ആരാധിക്കുന്നുവോ, മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നുവോ അവന് സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ആരുടെ മുൻപിൽ പർവ്വതങ്ങൾ ഉരുകുന്നുവോ, ആരുടെ മുൻപിൽ ഭൂമി കിടുകിടെ കീറുന്നുവോ, ആരുടെ മഹത്വത്തിന് മുൻപിൽ യാതൊരു സൃഷ്ടിക്ക് നിൽപ്പാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നുവോ അവന് സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. എല്ലാ മാനത്തിനും മഹത്വത്തിനും ആരാധനയ്ക്കും പുകഴ്ചയ്ക്കും യോഗ്യനായവനെ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो. सर्वशक्तिमान तेजोमय परमेश्वर तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति. प्रतापी राजा तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो. अति ऊंचा सिंहासन पर विराजमान होकर सारे अधिकार को अपने मुट्ठी पे रखने वाला परमेश्वर तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति हो. महिमा 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 हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो. जिसके सम्मुख सारे सृष्टि थरथराते हुए आराधना करते उसको उसकी महिमा महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा. तारीफ 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 तारीफ. अति पवित्र परमेश्वर तेरे सामने सारे स्वर्गीय जीविया चिल्लाते हुए तू पवित्र है पवित्र है पवित्र है इसे चिल्लाते हुए आराधना करता. तेरी तारीफ तेरी तारीफ तेरी तारीफ तेरी तारीफ. प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा हो. सारे तारेगणों को अपने अपना नाम लेकर बुलाने वाला परमेश्वर तेरी प्रशंसा हो तेरी प्रशंसा हो तेरी प्रशंसा हो. वंदना 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 वंदना. झुक कर वंदना 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 वंदना. जिसके सम्मुख सब लोग भेंट लेकर आते हैं, मुकुटों को नीचे गिराते हुए दंडवत करते हैं. तेरी वंदना हो वंदना 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 वंदना. उपासना हो उपासना प्रभु जी तेरी उपासना 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 हो. आराधना आराधना आराधना. एकमात्र परमेश्वर जो आराधना के योग्य है तेरी आराधना आराधना आराधना. ऊंचाई में आराधना, स्वर्ग स्थल में आराधना आराधना आराधना. कलीसिया की ओर से आराधना 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 आराधना. पौलुटों की सभा के अंग लोग सब मिलकर आराधना आराधना आराधना. तेरी आराधना करने के लिए प्रभु तेरे जो नाते हैं,
तेरे ही पवित्र भवन के फाटक से प्रवेश पाकर धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए तेरे जन आते हैं। यीशु के बहाए हुए लहू के कारण, उसको तोड़ दिया गया शरीर के कारण हमारे लिए उसने मार्ग बनाया, प्रवेश दिलाया, जिसके कारण हम बंद कराते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद, कोटि 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 धन्यवाद, ये महान एहसान के लिए धन्यवाद। We offer unto thee, O Master, countless sacrifices of thanksgiving for this great favor shown to us, to have given us this ready access to the very throne of heaven, to come and worship the living God, Abba, having entered through thy gates wide open for us because of the sacrifice of Jesus. यीशु क्रिस्त के बलि के कारण प्रवेश पाकर हे प्रभु हमारी सहायता कर। इतने महान अति पवित्र तेजोमय परमेश्वर की आराधना सत्य में और उचित रीति से करने के लिए, पवित्र आत्मा में करने के लिए हमारी सहायता कर। Prepare us, O Lord, in our bodies and minds and souls, and cleanse this wretched servant of thine. अब्बा, सबसे पहले इस नीच इंसान, ये बलहीन दास को तैयार कर, धोले मुझे अंदर बाहर, धोले प्रभु मुझे पवित्र कर दे। पवित्रता से शोभायमान होकर तेरे सम्मुख आना चाहता, तेरी आराधना करना चाहता, संतोष समेत तेरी उपासना करना चाहता। मेरी सहायता कर। तेरे जन को तैयार करते जा प्रभु। वे लोग बैठे हैं अपने अपने भवनों में, तेरे चरणों में आ बैठे हैं। तूने तैयार कर, अंदर बाहर तैयार कर प्रभु। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना जैसे संत लोग करने चाहिए उसका वैसे करने के लिए हमारी सहायता कर प्रभु। अब्बा पिता, हमारी आराधना एक स्वर्गीय आराधना में बदल दिए जाए। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली खुशबूदार बलि सब स्वीकृति पाए। इस स्वर्गीय आराधना के विरोध करने वाले हर तरह की अंधकार की शक्तियों को, हर तरह की दुष्ट आत्म सेना को हम यीशु के सामर्थ्य नाम से और पिता परमेश्वर की ओर से दिए हुए अधिकार से बांधते हैं, डांटते हैं। You rebuke and bind every power of darkness, every spirit of the evil one that wars against this heavenly worship in the mighty name of Jesus and by the authority that the Lord God has given to us. May we worship the living God in the liberty of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आजादी में हम पिता परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा में चलाए, आदि से अंत तक चलाए। पूरा नियंत्रण रहे प्रभु यहाँ। पवित्र आत्मा मंडराते रहो। May the Holy Spirit walk amongst us and do His blessed will amongst us. परमेश्वर का नाम अधिक महिमा पाए, उसका राज्य आए, उसका हित मेरे जीवन में, परिवारों में, कलीसियाओं में पूरा किए जाए। ये हमारी प्रार्थना है। इसलिए आराधना प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार तू चला। भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, गीत हो, विनती हो, ये विचार या नजर भी हो, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो, तेरे नाम की महिमा के लिए हो और तेरे जन बहुत ऐसे आशीर्वादित किए जाए। May thy blessings be showered upon thy people and may thy name be hallowed, O Master. May we hear your voice, receive a fresh touch from above and a heavenly visitation today. हम चाहता प्रभु वाणी सुनना चाहता, स्पर्श पाना चाहता, स्वर्गीय दर्शन पाना चाहता। महिमा तू ले प्रभु, सारी महिमा तेरी हो, आशीष हमारी हो, बहुत से हो। यीशु के मीठे नाम से मांगता, आमीन और आमीन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की अद्भुत कृपा के कारण ही और एक धन्य प्रभु दिवस हमें दान में मिला है, जिसके लिए हम परमेश्वर को खूब धन्यवाद देते हैं।
मैं आप सबों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने समय निकाल कर तैयारी से परमेश्वर के चरणों में अपने आप को ले आकर बिठाए। प्रभु को बहुत ऐसे आशीर्वाद दें। मैं बड़ी खुशी से आप सबों का स्वागत करना चाहूंगा इस आराधना में परमेश्वर के धन्य नाम में और यीशु मसीह के प्रेम में। पिछले दिन हमने सुना था कि परमेश्वर ने हमें अनेक वायदाएं दिया है। जैसे प्रभु ने हमें बुलाया है याजक के समान श्रेष्ठ महायाजक के संग परमेश्वर की सेवा करने के लिए बुलाए गए लोग हम हैं। और हमें परमेश्वर ने इतने सारे वायदाएं दिया है कि हम निरंतर बदला जाए, कि परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बदल दिए जाए और अंत में पूर्णता पाए। We saw having been called as priests to serve the living God with our heavenly high priest. God has given us such blessed, great promises that we may continue to change and be transformed into the image of Jesus Christ until we achieve perfection, we attain perfection. ये बात हमने देखा। दूसरा पत्रस का पहला अध्याय का 3-4 हम पढ़े थे। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence, by which He has granted to us His precious and very great promises, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। Hallelujah. He has given us such great promises, such glorious, precious promises, so that through them you may become partakers of the divine nature. Hallelujah. किसके लिए दिया है? ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाए, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाए। That we may inherit His divine nature, that we may become partakers of His divine nature, having escaped from the corruption that is in the world. And ये दुनिया की सड़ाहट से बचकर निरंतर बदल दिया जाने के लिए है और परमेश्वर के यीशु क्रिस्त के ही ईश्वरीय स्वभाव को अपनाने के लिए परमेश्वर ने हमें बहुत बहुमूल्य कीमती वायदाएं दी है। God has given us such precious and glorious promises, right? That you may really change into the image of His Son, right? Even our character will change and will be partakers of His divine nature. हमारा स्वभाव बदल जाएगा, अब ईश्वरीय स्वभाव मुझ में और आप में आ जाएगा। इसके लिए परमेश्वर ने इतने सारे वायदाएं दी है, ऐसा हम वहां से पढ़ते हैं। ये संसार की सलाहट से बचने के लिए और यीशु समान बनने के लिए, हमें उत्तेजित करने के लिए, हमें उपयुक्त करने के लिए प्रभु ने इतने महान, श्रेष्ठ और कीमती वायदाएं दी है। In order to equip us, in order to strengthen us, empower us to keep on changing into the image of Jesus Christ and to be partakers of His divine nature, God has given us such
exceedingly great and glorious promises. ये बात हमने वहां से पढ़ा. अभी हम जैसे हमारी रीति है वैसे कुछ भाग भजन संगीतक की पुस्तक से पढ़ते हैं. बहुत शीघ्र गति से एक एक वचन पढ़कर हमें जाना है. उसके ऊपर बिल्कुल कुछ मनन नहीं करना है. The entire scripture is pregnant with God's promises. पवित्र शास्त्र पूरा पूरा परमेश्वर के वायदों से निर्भर रहती है. हम पहले वचन में देखता है, तीसरा वचन पढ़ता, उस वृक्ष के समान है जो बहती नलियों के किनारे लगाया गया है. He is like a tree planted by streams of water. Even in the very first psalm, this is the promise to those who care to walk in his ways and meditate upon his word day and night. ऐसे लोग जो परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए और परमेश्वर के पवित्र वचन को दिन रात को मनन करने के लिए तैयार हो जाते, ऐसे लोगों के विषय में ये वायदा है. दिस इज अ प्रॉमिस टू देम कि वृक्ष के समान जो बहती नलियों के किनारे लगाया गया है, is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season. Amen. हर ऋतु में सही फल लेकर आएगा. Amen. Such a tree will bear the right fruit in the right season. Amen. And his leaf does not wither. उसके पत्ते भी मुरझाते नहीं हैं. His family will be blessed. His offspring will be blessed. Amen. They shall be fruitful. वे लोग फलवंत होंगे. उसके वंश फलवंत होंगे, परिवार वाले फलवंत होंगे. Amen. And in all that he does, he prospers. Amen. जिसके पत्ते नहीं मुरझाते, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है. Hallelujah. वो सफल होता है. This is a blessed promise that we will grab dearly, beloved. I don't think that we will take time to meditate upon this. There won't be a kind of a sermon today. There won't be a kind of a long meditation on this. I'm trying to record it in an unearthly hour and under a lot of constraints. हम वहां से आगे बढ़ता, उसका चौथा अध्याय में जाता और 6 से पढ़ता. बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? यहोवा तो अपने मुख का प्रकाश हम कर चमका. There are many who say, who will show us any good? Lift up the light of your face upon us, O Lord. Hallelujah. What a blessed promise it is. When people are really looking for blessings that can be counted and weighed. जब दुनिया के लोग तोलने के लिए, नापने के लिए कुछ अनुग्रह को ढूंढता है, परमेश्वर के जन के ऊपर परमेश्वर का मुख चमकाया जाएगा. Oh, hallelujah. The countenance of our blessed Lord will shine upon us, dearly beloved. Let the world look for blessings that can be counted, that can be weighed. But the saints of God who are being likened to the image of the Son will keep reflecting God's glory more and more. दुनिया कुछ भी ढूंढने दे, परमेश्वर का जन जिसका परिवर्तन हो रहा है, उसका चेहरा परमेश्वर की ज्योति को प्रतिबिंबित करते ही रहेंगे. हमें वहां से हम आगे बढ़ता. तूने मेरे मन में उससे भी कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्य और दाखमधु की बढ़ती से होता था. You put more joy in my heart than they have. When their grain and wine abound, they are still looking for abundance of wine and grain. वो लोग अभी भी दाखमधु और अनाज को देखते हैं कितना बढ़ गया, उससे उनको खुशी मिलता है और पूछते कौन ये भलाई हमें दिखाएगा. Who will show us such goodness of abundance of wine and abundance of grain? पर परमेश्वर की वायदा है, परमेश्वर के जन के हृदय में परमेश्वर उससे कई गुना बढ़कर आनंद से भर देगा. God will fill the hearts of his children with greater joy than the world can ever have with their abundance of wealth. Man, मैं शादी से लेट जाऊंगा और सो भी जाऊंगा,
In peace I will both lie down and sleep, for you alone, O Lord, make me dwell in safety. केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता. Amen. These are all blessed promises, dearly beloved. That is why the saint is so confident about it. परमेश्वर के संत को इसके ऊपर इतना निर्णय इसलिए है, इस परमेश्वर की वायदा है. Dearly beloved, these are all his promises. Such glorious promises. Exceedingly great promises he has given unto us. Amen. He'll keep us in perfect peace. वो स्वर्गीय शांति से भर देगा. Amen. और हमें विश्राम दिलाएगा. वहां से वहां आगे बढ़ता 5वां अध्याय से 12 पढ़ता. क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी डाल से घेरे रहेगा. For you shall bless the righteous, O Lord. You cover him with favor as with a shield. Hallelujah. जैसे डाल से घेरे हुए हो, वैसे वो अनुग्रह से हमें ढक लेगा. He will cover us. He will heap his blessings upon us. All around us. We will see his blessings as a shield around us. Hallelujah. परमेश्वर की वायदा है. हम वहां से आगे बढ़ता फलवंत बनाएगा, शांति देगा, आनंदित करेगा, चारों ओर से डाल बनकर अनुग्रह से हमें सुरक्षित रखेगा. वहां से आगे बढ़ता 9 अध्याय का 18 पढ़ता. क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे, ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएगी. For the needy shall not always be forgotten, and the hope of the poor shall not perish forever. Hallelujah. The hope of the poor shall not perish forever. Hallelujah. नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट नहीं होगी. लगता कभी कभी सब कुछ विरोध में हो रहा है, उल्टा पुल्टा हो रहा. But the promise stands, dearly beloved, that if we walk humbly before him in meekness, then my hope will not frustrate me. Man, the hope of the poor shall not perish. लज्जित नहीं होगा, ऐसा परमेश्वर का वचन वायदा करते हैं. वहां से आगे बढ़ता 11वां वचन का 7वां वचन. क्योंकि यहोवा धर्मी है, वो धर्मी ही के कामों से प्रसन्न रहता. धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे. The Lord is righteous. He loves righteous deeds. The upright shall behold his face. Hallelujah. The upright shall behold his face. Just as Moses was seeing him, as if Moses was seeing him, who is invisible. अदृश्य परमेश्वर को देखते हुए चला मूसा. देखते हुए चलते हुए ऐसा लगता था. परमेश्वर का वचन कहते हैं ये वायदा सिर्फ मूसा के लिए नहीं है, यानी कि सिर्फ मूसा के लिए नहीं है, ये धर्मी जन के लिए है. These are for his saints. Amen. धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे. The upright shall behold his face. प्रकाशित वाक्य में हमने ये बात को देखा है. His servant shall behold his face. Amen. हमने देखा कि परमेश्वर के सेवक लोग उसका मुख देखेंगे. Incredible, unbelievable as it sounds, the promise stands, dearly beloved, that we shall see him as he is. Amen. नामुमकिन लगता, असंभव लगता, लेकिन वायदा है कि धर्मी जन उसका चेहरा देखेंगे. वहां से वहां आगे बढ़ता उसका 16 अध्याय से कुछ वचन पढ़ता. 16th Psalm 5, 6 and 10. यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है. The Lord is my chosen portion and my cup. You hold my Lord. Amen. मेरे भाग को तू स्थिर रखता है. All these familiar verses, we are reminiscing them today.
ये सारे परिचित वचन हम और एक बार पढ़ेंगे, अपने आप को स्मरण दिलाएंगे। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। The Lord is my chosen portion and my cup. You hold my Lord and He also preserves my Lord. Hallelujah. मैं देखता नहीं है उसने मेरे लिए क्या चुन लिया है। मैं पूछता नहीं है कि उसने मेरे लिए क्या बटोर कर रखा है। I do not ask Him as to what He has chosen for me. I did not even care to see what He has preserved for me, kept in store for me, because I know He is my portion. क्योंकि उससे कई गुना बढ़कर मैं ये बात को जानता, वही मेरा हिस्सा है, वही मेरा भाग है, मेरे कटोरे का हिस्सा है, और मेरे भाग को सुरक्षित रखने वाला वही है। He is the one who is going to preserve it, who is going to hold it secure. मेरे लिए माप की डोरी मनभावनी स्थान में पड़ी है, मेरा भाग मनभावना ही है। The lines have fallen for me in pleasant places. Indeed, I have a beautiful inheritance. This is His promise, dearly beloved. I do not have to really know. I do not have to even pressurize Him. Amen. He has chosen the very best for me. The maturing lines have fallen on such pleasant places. Hallelujah. And whatever He has chosen for me, whatever He has kept reserved for me, is the very best. मेरे लिए उसने जो भी चुन लिया है, मेरे लिए उसने जो भी संभाल कर रखा है, वो मेरे लिए सबसे बेहतर है। Amen. इतना ही नहीं, bless the Lord who gives me counsel in the night also my heart instructs me. अगर ये बात तो हमने पिछली द्वार को भी पढ़ा था मेरे ख्याल से। वो हमें अगुवाई देता है, रात काल में अगुवाई देता, 10वां वचन पढ़ता, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। You will not abandon my soul to Sheol. Let your Holy One seek corruption. Hallelujah. ये शरीर को कपड़े के समान बदल देंगे। Hallelujah. We'll change this body as if we are changing clothes. We shall not be rotting in the grave forever, dearly beloved. Neither will we be burning in the hell fire. हम कब्र में सड़ते हुए नहीं रहेंगे। सड़ाहट से हमें बचाने के लिए प्रभु ने हमें वायदाएं दिया है। आमीन। और हम अग्नि कुंड में जलकर नहीं रहेंगे। हम अनंत काल के लिए, नित्य काल के लिए परमेश्वर के संग वास करेंगे। ये परमेश्वर की वायदा है। वहां से आगे बढ़ता, Who didn't know these words by heart, these verses by heart, and why should I be reminding? I have no answer. 18th chapter, 18th Psalm. हम 28 पढ़ते हैं, पहले 28 पढ़ते हैं। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरा अंधियारा को उजियाला कर देता है। आमीन। For you, it is you who light my lamp. The Lord my God lightens my darkness. Hallelujah. वो मेरा दिया को जलाएगा, अंधकार को उजियाला में बदल देगा। भाषण नहीं देता, जरूरत नहीं है इसलिए। I'm just reminding myself, these are few of the great and glorious promises that He has given to me, so that I keep changing, amen, and be partaker of His divine nature, amen. मेरा रूपांतर निरंतर होते रहने के लिए और परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी में बनने के लिए ऐसी वायदाएं मुझे दिया है। मेरे दिया को जलाएगा अंधकार में, और अंधकार उजियाला में बदल दिया जाएगा। He will light my lamp in the darkest of nights, and the darkened ways will be brightened by His light. Man, वहां से आगे बढ़ता 32 से पढ़ता, ये वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांध देता। The God who equipped me with strength, made my way blameless, मेरे मार्ग को सिद्ध करता, दोनों करता, सामर्थ्य देता मुझको, हालेलुया, बल देता मुझको, अरे मेरे मार्ग को सिद्ध भी करता, हालेलुया, मेरे मार्ग को वो सिद्ध करता। Even as I walk along in obedience, serving Him dearly beloved, as I keep changing, as I am changed by His glorious presence, as He walks with me, hallelujah, यह लिखा वो मेरे मार्ग को सिद्ध करता है।
My way will be perfected by him. मैं उसके संग चलूंगा, आज्ञा पालन कर कर चलूंगा, मेरे रूपांतर होता रहूंगा, हालेलुया रहेगा, तब आमेन मैं सिद्ध भी किया जाएगा। आमेन। वही मेरे पैरों को हिरनियों के पैरों के समान बनाता है, मुझे ऊंचे स्थानों में खड़ा करता है। He set me secure on the heights. He strengthens my legs. Amen. And he enables me to keep my height. ऊंचाई में बने रहने के लिए वो मुझे सामर्थ्य देता है। Amen. ऊंचे स्थल में प्रभु ने हमें बिठाया है, स्वर्ग स्थल में उसने हमें बिठाया है। He has seated us in the heavenly places. And he gives us grace and strength to hold on to that stature. Amen. वही स्तर में बना रहने के लिए परमेश्वर में सामर्थ्य भी देता है। He trains my hands for war. वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पित्तल का धनुष झुक जाता है, so that my arms can bend a bow of bronze. Hallelujah. Dearly beloved, these are all his blessed promises. He teaches me to be triumphant in war. He strengthens me so as to bend a brazen bow. इतना सामर्थ्य देता वो कि वो पित्तल का धनुष को झुकाने के लिए मुझे सामर्थ्य देता। Man, hallelujah. No problem, no issues. Man, no trials will defeat me on the way. समस्या हो और पीड़ा हो या तकलीफ हो, वो कुछ भी मेरे जीवन में मुझे बिठाएगा नहीं। You have given me the shield of your salvation. तूने मुझको अपने बचाव की डाल दी है। Amen. Your right hand supported me. दाहिने हाथ मुझे संभाले हुए है और तेरी नम्रता ने मुझे महत्व भी दिया है। Amen. Many things in one breath. एक ही श्वास में बहुत कुछ बोल दिया है। मुझको अपने बचाव की डाल दी है। You have given me the shield of your salvation. Amen. My war shall be called salvation. मेरे बीत का नाम उद्धार बने रहेगा, अर्थात मैं वो बीत के भीतर सुरक्षित रहेगा। I'll be safe within those walls of salvation. डाल के समान है वो, that's like a shield. तेरे दाहिने हाथ ने मुझे संभाले हुए है, and your right hand has always been supporting me, upholding me. तेरे दाहिने हाथ मुझे निरंतर संभालता है। Hallelujah. Your gentleness made me great. और तेरे नम्रता ने मुझे महत्व भी दिया है। हमने पिछले दिन में याद दिलाया, यीशु ने कहा, जो महत्व तूने मुझको दिया है वो मैंने इनको दिया है। The glory that you have given me, O Father, I given that to your children, my children. वहां से वहां आगे बढ़ता 24:9 पढ़ता 24:9। हे फाटकों अपने सिर ऊंचा करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। Oh, what a promise it is. When I open my heart's door wide and high, the King of glory will enter in. Oh, hallelujah. I won't make him. You don't have to make him. Knock on your door. दरवाजे पर खटखटाते हुए उसको बने रहना नहीं पड़ेगा। I will readily open my heart's door. He will come in. Amen. In all his glory and majesty will come in. Amen. संदेह करते हुए नहीं आएगा। He will not come hesitatingly. He will come, amen, in all his glory and power and majesty. Hallelujah. What a promise it is, dearly beloved. I wish I could meditate upon this for long. कितने बार हमने मनन किया है, but I receive a different kind of a promise altogether today from this verse. Amen. He's always ready to come in all his glory and power and brilliance and majesty. Amen. When I open my heart's door, मेरे हृदय का द्वार जब मैं खोलता, वो इतने महिमा के साथ प्रवेश करने के लिए तैयार है, जैसा चगाई के घर में गया वो, just as he went to Zacchaeus' house. Oh, hallelujah. He will come in. Everything will change. Zacchaeus' life was changed, transformed. Amen. And he also partook of the divine nature.
जक्कई भी यीशु का जो ईश्वरीय स्वभाव को अपनाया था। आमेन। आई विल ऑल्सो चेंज व्हेन ही कम्स इन। वहां से आगे बढ़ता 25 का 14 पढ़ता, यहोवा के वेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, वो अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। The friendship of the Lord is for those who fear him. He makes known to them his covenant. Hallelujah. The friendship of the Lord is those who fear him. What a promise it is. He has promised his friendship to us. Not support, not just a deliverance, not some provision. Amen. हमारी सहायता की बात नहीं है, छुड़ाने की बात नहीं है, हालेलुया, हमें कुछ देने की बात नहीं है, हालेलुया, उसकी मित्रता, his friendship has been promised to us, dearly beloved. मैं वहां से भी आगे बढ़ता, we go from there to 27, 5 and 6, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिनों में अपने मंडप में छिपा रखेगा. He will hide me in his shelter in the day of trouble. आपत्ति विपत्ति के दिनों में वो मुझे छुपाता. हमें लड़ाई तो जरूर सिखाया है, ऊंचाई में खड़ा किया है. हमें पितल के जो धनुष है झुकाने के लिए सामर्थ है. He has trained my hands to war. He has caused me to stand on higher levels, higher plane. And he has strengthened me so much as to bend a bow of bronze. Yet there are times when I need to be hidden in his tabernacle, and he does that. He knows my frame. मेरी अवस्था जानते हुए ऐसी अवस्था में जब मैं कर ना पाता, खड़ा नहीं पाता, मुझे वो छुपाता है, मंडप में छुपाता है, तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा. Oh, he will conceal me under the cover of his tent. The enemy can never spot me. Man, दुश्मन मुझे देख ही न सकेगा और बाद में वो चट्टान पर चढ़ाएगा. Amen. The enemy will not rejoice for long, because he will lift my head up over the enemies. दुश्मन के ऊपर मेरा सर को ऊंचा करेगा. Now my head shall be lifted up above my enemies all around me. Amen. अब मेरा सिर मेरे चारों ओर शत्रुओं के ऊपर ऊंचा करेगा वो. यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ मैं बलिदान चढ़ाऊंगा. I will offer in his tent sacrifices with shouts of joy. Hallelujah. My sacrifices will not be with tears. आंसू बहाते हुए नहीं मैं बलि चढ़ाऊंगा, खुशी से चढ़ाऊंगा. Amen. All that I am, all that I have will be offered unto the Lord. मैं समर्पित करूंगा. Amen. I will sing and make melody to the Lord. मैं भजन गाऊंगा, खुशी से गाऊंगा. Amen. और बलिदान खुशी से चढ़ाऊंगा. मैं वहां समय लेकर कुछ भी वर्णन नहीं करता. I'm just browsing through some of these promises, which are ever so many for me to enumerate or to discuss. गिनने के लिए और उसके ऊपर भाषण देने के लिए इतना कम नहीं है ये वायदाएं. I am told there are at least about 8,000 odd promises which God has directly given to us. 8,000 से भी अधिक ऐसे बड़े बड़े वायदाएं हैं जो परमेश्वर ने अपने मुंह से दिया है, जो पवित्र शास्त्र में उल्लेखित है. तो ये सब हम नहीं पढ़ सकता. मैं वहां से आगे बढ़ता, 35 में चले जाता, 35 का 8 पढ़ता. मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा. I will instruct you and teach you in the way you should go. He will give us wisdom and he will guide us in the way we ought to go. When I do not rebel, when I obey. अगर मैं आज्ञा पालन करूं, बलवा न करूं तो कितना सुंदर वायदा है. जिस मार्ग से होकर मुझे जाना है, in order to have a fulfilled life, a fruitful life, a victorious life, He will lead me in the way I ought to go. Amen. I will counsel you with my eye upon you. मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा. Hallelujah. Not shouting from the sky, but rather His eyes will be glued upon us and He will guide us with His eyes. दृष्टि लगाकर वो हमें चलाएगा, ऐसे उसका वायदा है. Amen. बाकी सब आप पढ़ सकते हैं वहां से. मैं आगे बढ़ना चाहता, उसमें और भी बहुत कुछ आप पढ़ सकते हैं. हम 27 में चले जाता. We move from there to 37.
And we read 23-24. मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है. माफ करना. The steps of a man are established by the Lord when he delights in his way. Hallelujah. और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता. Oh, hallelujah. When we choose to walk in his ways, he perfects our ways, dearly beloved. उसके मार्ग में चलने के लिए जब हम तैयार हो जाता, हम गलत कदम नहीं उठाएंगे. We will not take a wrong step because he will be guiding us. Amen. चाहे वो गिरे तभी पड़ा नहीं रहेगा. Even though he may fall, he shall not be cast headlong, for the Lord upholds his hand. Hallelujah. Even when I am falling, he is not leaving hold of me. Oh, hallelujah. जब मैं गिरता तभी भी वो उसको पकड़ छोड़ता नहीं है, मुझे पकड़ कर रखा. He will quickly pull me up. Amen. वो मुझे खींच कर खड़ा कर देगा. Just as Peter would stretch forth his right hand. Amen. For that paralytic person, that lame man from birth, जो जन्म से वो अभंग था, लकवा था, उसको उठाने के लिए जैसा पत्रस ने हाथ बढ़ाया वो हिस्सा. हालेलुया. परमेश्वर अपने दाहिने हाथ बढ़ाकर गिरने से भी मुझे बचाएगा. वहां से वहां आगे बढ़ता. We move from there to 44. 44 का 4 पढ़ता. ये परमेश्वर तू ही हमारा महाराजा है, तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है. हालेलुया. You are my king, O Lord, ordering salvation for Jacob. You decree salvation. You decree victory. You decree safety for Jacob. याकूब के लिए तो ऐसा आज्ञा देता है. उद्धार का आज्ञा, सुरक्षा की आज्ञा, विजय की आज्ञा देता है. He commands. And who can resist it? याकूब के विषय में वो आज्ञा देता है. Amen. He decrees concerning Jacob of his salvation, of deliverance, of safety, and of victory. Amen. उसको उद्धार के लिए, सुरक्षा के लिए, बढ़ाने के लिए, Amen, वो आज्ञा देता. वहां से हम आगे बढ़ता. 45 का 16 पढ़ता, 16 पढ़ता. 45:16. In place of your fathers shall be your sons. You will make them princes in all the earth. Hallelujah. What a promise concerning our offspring. तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे. Oh, hallelujah. We will not be just talking about all the great men of old, the saints of old, and the mighty victories they have won. Amen. And the glorious life examples of theirs. विद्वानों के ऐसे महान संतों के विषय में कहानियां बताते बोलते हैं. उन्होंने कैसा जीत पाया, कामयाबी पाया, परमेश्वर के लिए कैसे महान कार्य किया. ऐसे सब हम रिमाइंड आवश्यक, हम अपने आप को याद दिलाते हैं. लेकिन अब परमेश्वर का वायदा है, तुम्हारे संतान ऐसे बनेंगे. हो हालेलुया. Your children shall resemble those saints of old, those mighty men and women of old. Dearly beloved, grab it. हम उसको मजबूती से पकड़ लेते हैं. Amen. You will make them princes in all the earth. तो सारी पृथ्वी पर उसको हाकिम ठहराएंगे. Amen. दुश्मन का गुलाम नहीं. Amen. दुश्मन के ऊपर राज्य करने वाले होंगे वो. They will not be enslaved to the enemy, but rather there will be a threat to the enemy. They will rule over the enemy. Amen. Hallelujah. वहां से भी हम आगे बढ़ सकता. बहुत सारे वचन हम पवित्र शास्त्र से पढ़ सकता, लेकिन मैंने उधर 2 लाइन लिखा तो मुझे लगा कि इससे आगे हम जा नहीं सकता. मैं सिर्फ 50 तक देखता था, तो 50 तक देखता तो इतने सारे वचन आया. 48 से भी पढ़ना चाहिए. 48 आप चाहे तो आप पढ़ सकता. वॉक अबाउट सायन, गो अराउंड हर, नंबर हर टावर्स. सिय्योन के चारों ओर चलो, उसकी परिक्रमा करो. इसलिए नहीं लिखा है कि बार बार हम पढ़ते हैं. Amen. Look around Zion, take a tour around her. गुम्मटों को गिन ले. Amen. उसकी शहर पर नाक को दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो. Consider her rampart, go through her citadel, that you may tell the next generation that this is our God. Amen. ये सिय्योन की परिक्रमा करते हुए हम कहेंगे, ऐसे बड़े बड़े गुम्मट को देखेंगे. Amen.
और हम कहेंगे ये परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, हमें हमारे संतान और हम भी ऐसे बने रहेंगे, हमें ऐसा खंबा की तरह, like such mighty pillars, like such mighty towers of Zion. Hallelujah, amen. It will not be just a memory, the stories of the saints. संतों की जो बात है वो सिर्फ एक याद में नहीं बदलेगा. हालेलुया, हमारे संतान बनेंगे, हम बनेंगे. He is our God, this is our God, the God of Zion. Hallelujah, the same promises have been made to us as well. हमें वही वायदा है और उससे अधिक वायदा है प्रभु ने हमसे किया है. This is our God forever and ever. He will guide us forever. ये सदा के लिए सर्वदा के लिए हमारा परमेश्वर है और सदा हमारी अगुवाई करेगा. Amen. And everybody would like to read at least one verse from 91st Psalm. 91 से एक वचन हम पढ़ते हैं क्योंकि बार बार हम ये वचन सब जगह से सुनते हैं. तीसरा वचन पढ़ता, वो तुझे बहेलिया के जाल से महामारी से बचाएगा. He will deliver you from the snare of the fowler and from the deadly pestilence, from the deadly pandemic. महामारी से भी वो तुम्हें बचाएगा. And also from the fowler's net. शैतान के हर तरह के फंदे से, जाल से वो हमें बचाएगा. अमेन. ये सारे आशीषें, वायदाएं हमारे लिए हैं. सिर्फ 50 वह वचन तक में आया, वहां से मैं आगे बढ़ता तो बहुत सारा वचन लिखना पड़ता था. If I were to proceed further, I stopped at Psalm 50. If I were to go further, we would have been reading many verses from the book of Psalms itself. Right? ऐसे कितने वचन है, सब पढ़ने के लिए नहीं है. लेकिन हमने पिछले दिन परमेश्वर से सुना, इतने महान वायदाएं इसलिए दिया है कि हम बदल दिए जाए, that we keep changing by the Spirit of the Lord. Amen. Partaking of His divine nature. Amen. उसके ईश्वरीय स्वभाव को अपनाते हुए हम बदलते जाएंगे. उसके लिए ये वायदाएं हैं. These promises are not just deserving an applause. ये तालियां मारने के लिए सिर्फ नहीं है. अगर इतने वायदाएं पढ़कर मैं सिर्फ धन्यवाद कहता है तो मैं उसका लाभ नहीं उठाया. If I remind myself of these promises and I only thank God for these, I am a fool. All these promises are to keep changing me, that I may be a partaker of His divine nature, that I may be eventually perfected, so as to resemble Jesus Christ, my bridegroom. तालियां मारने के लिए नहीं, सिर्फ स्तुति और धन्यवाद करने के लिए नहीं, निरंतर बदल दिया जाने के लिए ईश्वरीय स्वभाव को अपनाते हुए मैं सिद्ध किए जाऊं और मेरा दुल्हा यीशु के समान मैं भी बन जाऊं. उसके लिए ये वायदाएं हैं. May we remind ourselves that these promises are aimed at that. उसके लिए वो उद्देश्य से प्रभु ने ऐसी वायदाएं हमें दिया है. आइए उत्पत्ति पुस्तक से कुछ पढ़कर आगे बढ़ने को देखते हैं. उत्पत्ति माफ करना, book of Genesis. We don't have to read from the 8th chapter. It's enough that we read from the 9th chapter. 8 को छोड़ते 9 में से पढ़ते. 8 आप पढ़ लिए, सेम है. 9 अध्याय का 11 पढ़ते हैं. और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूं कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे. I establish my covenant with you, that never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood. Never again shall there be a flood to destroy the earth. Amen. परमेश्वर ने वायदा किया, उससे कहता है कि अभी ऐसा बाढ़ नहीं होएगा जिससे सारे प्राणी नष्ट हो जाएंगे. पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय नहीं होगा. There could be floods here and there, but the entire globe will not be destroyed by flood waters. Right? बाढ़ के कारण, जल प्रलय के कारण पूरा सृष्टि नष्ट नहीं किया जाएगा. ऐसा वायदा नूह को दिया. पश्चात में कहना नहीं चाहता. We know about Noah. He was an upright man.
walked with God. वो धर्मी पुरुष था और परमेश्वर के संग चलने वाला था. उसने ऐसे एक वायदा को अपनाया. सिर्फ उसके लिए नहीं है, हमारे लिए भी है, आने वाली पीढ़ी के लोगों के लिए है. He received such a promise from God, not just for his safety or his family alone, but for the coming generations upon generations. वहां से आगे बढ़ता. So we saw not only in the book of Psalms, right from the beginning of the scripture, we find throughout promises upon promises. सिर्फ भजन के पुस्तक में, संगीत में नहीं है, शुरुआत से होकर अंत तक पवित्र शास्त्र में वायदाओं के ऊपर वायदाएं प्रभु ने दिया है. वहां से आगे बढ़ता 12वां अध्याय का 2-3 पढ़ता. और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा. What a promise to Abraham. And this is the same promise that we have inherited in Christ Jesus. कितने महान एक वायदा अब्राहम के साथ है और वही वायदा को यीशु क्रिस्त में अपनाया है. वैसे हम पढ़ते हैं, यहाँ कहते हैं, you will be a blessing. Oh, hallelujah, not a headache, not a curse, dearly beloved, but a blessing. श्राप नहीं है, सरदर्द नहीं है, अनुग्रह. Oh, hallelujah. और यही अनुग्रह पिता परमेश्वर ने मुझको दिया है यीशु क्रिस्त में. The same blessing God the Father has given to me in Christ Jesus. I bless those who bless you, and he who dishonors you I'll curse, and in you all the families of the earth shall be blessed. भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे. What a promise, dearly beloved. It is not that I will bless you and I'll keep you safe and provide for all your needs. No, much more than that. Man? ऐसा नहीं है कि मैं तुझे बचाऊंगा, छुड़ाऊंगा, सुरक्षित रखूंगा. नहीं, अनेकों के लिए आशीष का कारण बनाएगा. All the families of the earth shall be blessed. Hallelujah. भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएगा. मैं अब्राहम के द्वारा भूमंडल के सारे कुल, not just about us, the whole world, the people of the whole world are enjoying God's favor and God's provisions because of this one man who chose to obey and was willing to change. आज्ञा पालन करने के लिए और रूपांतर होने के लिए, बदल दिया जाने के लिए जब एक मनुष्य तैयार हुआ, उसके कारण सारे पृथ्वी के कुल के लोग आशीष पाएंगे. ऐसा परमेश्वर का वायदा है. हमें वहां से आगे बढ़ता वो मशहूर वचन पढ़ता 15 का 15 चैप्टर 1 वर्स. इन बातों के पश्चात यहोवा के ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास आया. हे अब्राहम, मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं. हालेलुया. Do not fear, Abraham. I am your shield. Your reward shall be very great, exceedingly great reward. I am. Amen. Amen. जैसे हमने भजन में पढ़ा, कुछ लोग दाखमधु की ओर देखता है, कुछ लोग फसल काट कर उसको नापने को देखता है. Amen. Some people try to measure the abundance of wine, the quantity of wine, and some people would like to count the sheaves of grain. But here the Lord says, that is nothing, Abraham, compared to the blessed promise that I make with you. Amen. That I will be your exceedingly great reward. ये सब छोड़ो अब्राहम, मैं तेरा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिफल हूं. अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं. Amen. Amen. The measuring line has fallen in pleasant places. मेरे लिए नाप की डोरी तो मनभावनी जगह में पड़ी है. वही मेरे हिस्सा है, मेरे कटोरे का हिस्सा है, वही मेरा भाग है. He is my portion and he is the portion of my cup. वहां से हम आगे बढ़ता. Exceedingly great reward has been promised to us in himself. Amen. वही है वो
हमारा सबसे महान प्रतिफल वही है, यीशु क्रिस्त स्वयं है. God the Father has gifted him to us. इधर परमेश्वर ने पुत्र को हमें दान में दिया है. सबसे बड़ा प्रतिफल वह है. वाक्य करता निर्गमन के पुस्तक में चले जाता. You may be wondering why these verses are being read even today. Whoever doesn't know this, सबको पता है. 14 का 14 पढ़ता. 14 यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तो चुपचाप रहो. The Lord will fight for you, and you have only to be silent. Hallelujah. Our battles are fought by Him. We need to be silent. पिछले दिनों में से हम ये सुन के आ रहा. We need to be sitting still and know that God is God. Right? हमें चुप बैठना है और जानना है कि हमारा परमेश्वर ही है. वो हमारी लड़ाई लड़ता है. He fights all our battles, dearly beloved. That's our promise. We need to sit still, trusting in Him. उसमें आश्रय रखकर हमें चुप बैठना है. वहां से हम आगे बढ़ता. 33:14. There are many verses we could have read in between. 33 का 14 पढ़ता. मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा. My presence will go with you and I will give you rest. Hallelujah. पिछले दिनों में अनेक बार हमने ये वचन को पढ़ा. I will give you rest and I will go with you. Dearly beloved, when He goes with us, we will experience true solace and rest. वो हमारे संग चलता, हम विश्राम पाएंगे. हालेलुया. और उसके संग चलने का रीति यीशु ने हमें सिखाया. Jesus taught us as to how to walk with Him. Be yoked together with Him, we will walk with Him. Hallelujah. उसका जुआ उठाते हुए हम उसके संग चलेंगे. विश्राम जरूर पाएंगे. हो हालेलुया. विश्राम जरूर पाएंगे. मूसा ने वही सही चला. परमेश्वर का बोझ को उठाते हुए परमेश्वर के सहकर्मी बनकर वो चला. Even Moses walked, sharing the burden of God. Man, as a collaborator, co-worker, Moses would move with him and will enjoy heavenly peace that the world can never mar. दुनिया कभी भी बिगाड़ नहीं सकता इस स्वर्गीय शांति को अपनाने के लिए. हालेलुया. परमेश्वर ने हमें बुलाया है, ऐसे वायदा दिया है. He has promised us such heavenly peace that the world cannot take away, neither can it mar it. दुनिया नहीं छीन लेगा, दुनिया उसको मिठा भी नहीं सकता. वहां से आगे बढ़ता. We move from there to the most popular book on blessings, that is Deuteronomy. हम व्यवस्था विवरण के पुस्तक में चले जाते हैं. बहुत ही जनप्रिय अध्याय है 28. हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें by heart मालूम है. We know this chapter by heart, at least the first part. जो आशीष का भाग है वो by heart है हमें, इसलिए मैं नहीं पढ़ता. यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा. Hallelujah. At the outset, God is saying, this is conditional. If you faithfully obey the voice of the Lord your God, being careful to do all His commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. Amen. सारे जातियों से भी बढ़कर श्रेष्ठ जाति बनकर रहने के लिए हमें बहुत कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता. हमें आज्ञा पालन करना है. परमेश्वर के कहना मानकर उसके पीछे नम्र होकर चलना है. We need to only obey His word, walk according to His word as guided by the Spirit in humility and meekness. Then the Lord says, I will make you, I will set you far higher than all the nations of the earth. विश्व के सारे जातियों से बढ़कर श्रेष्ठ मैं तुझे कर दूंगा. फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे. And all these blessings shall come upon you and overtake you if you obey the voice of the Lord your God.
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा का आज्ञा को तुम मानोगे तो ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। उसके बाद में हम पढ़ते हैं, धन्य है तू नगर में, धन्य है तू शहर में, धन्य है, धन्य है। And then we read, blessed are ye in the city, blessed are ye everywhere, blessed are ye in the field। सारी चीज हम पढ़ते हैं। और उसके पहले प्रभु कहता है, it is one thing to read about or hear about or even thank God about these promises. It is yet another thing to appropriate it through obedience. Amen. ये सारी चीज को सुनना, तालियां बजाना, धन्यवाद देना सब अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन इसको अपनाने के लिए आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है। ऐसा परमेश्वर आरंभ में ही कहते हैं। क्या लिखे थे बच्चे? May we be those who grab these promises through obedience and a humble walk, man, behind him। हम भी आज्ञा पालन करके ये सारे आशीषों को, सारे वायदाओं को अपनाएंगे और उसके पीछे हम नम्रतापूर्वक चलते रहेंगे। वहां से वहां आगे बढ़ता, बाकी सब आपके लिए है। वो पूरा आशीष का लिस्ट है, वो आप जानते भी हैं, लेकिन और एक बार पढ़ना बहुत आनंददायक है। इट्स सो अपलिफ्टिंग टू रीड दोज वर्सेस इन द प्राइवेसी ऑफ योर होम। बहुत सुंदर वचन, बहुत सुंदर वायदाएं हैं, सब लोग उसको बाय हार्ट जानते भी हैं, लेकिन कितना भी ज्यादा पढ़े उतने हम उत्तेजित हो जाते, आनंदित हो जाते। द मोर वी रीड, द मोर वी रिमाइंड आवरसेल्व्स ऑफ दोज प्रॉमिसेस, द मोर वी आर इंस्पायर्ड एंड एनकरेज्ड टू फॉलो द मास्टर। 31 का 8 पढ़ता, तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। इट इज द लॉर्ड हु गोस बिफोर यू, ही विल बी विथ यू, ही विल नॉट लीव यू और forsake you। वो तेरे संग रहेगा, ना तो तुझे धोखा देगा ना छोड़ देगा। What a promise! He will be with you. Even in the Old Testament, God is promising that He will be with you. Amen. He will never forsake you, never leave you. Jesus would come and re-emphasize this, reassure us of this blessed promise that He will never leave us, never forsake us. यीशु आएगा दोबारा, ये बात को इतने ऐसे जोर लगाकर हमें निर्णय दिलाएगा, यकीन दिलाएगा, तो कभी हमें तिरस्कार नहीं करेगा, कभी हमें छोड़ेगा नहीं। मैन, मत डर, तेरा मन कच्चा न हो, इसलिए डरो मत, मन को कच्चा मत करो, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। वहां से हम आगे बढ़ता, यहोशू की किताब में चले जाता। कुछ तो यहोशू को पुस्तक से पढ़ना है, इसके लिए मैं पहले अध्याय से एक वचन पढ़ता। पहले अध्याय 9, क्या मैंने तुझे आज्ञा न दी, या बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर होगा, तेरे संग रहेगा। Oh hallelujah, do not fear, do not fear। The promises are once again reassured to Joshua। अभी योशुआ के लिए और एक बार इसका यकीन दिलाते हुए परमेश्वर कहता, be strong and courageous, do not be dismayed, Lord your God is with you wherever you go। Amen। Because you're chosen to obey me, because you're chosen to be guided by me, I will be with you। तूने यह निर्णय लिया है मेरा आज्ञा पालन करने का और मेरे अगुवाई के अनुसार चलने के लिए, तो मेरे वायदा सुनो, मैं सदा सर्वदा तेरे संग बने रहूंगा। नहीं डरना है, नहीं मन को कच्चा करना है। Do not be dismayed, do not fear, says the Lord। वहां से आगे बढ़ता, because I will be with you। बाकी सब अनेक पुस्तक को हम छोड़ देते हैं and we come to दूसरा इतिहास का पुस्तक में आता। We move from there to 2 Chronicles and chapter 7 माफ करना 14th verse। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा।
If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and heal their land. Amen. This is the formula. बहुत आसान है. लिखा है कि मेरा प्रजा मुझसे प्रार्थना करना चाहिए. It is his people's prayer that his ears will be inclined to. परमेश्वर के जन की प्रार्थना ही परमेश्वर सुनता है. और वो लोग ऐसे प्रार्थना करना चाहिए, दीन होकर प्रार्थना करना चाहिए. They should humble themselves and they should pray. Seek God's face, not the face of men. दुनिया वाले की ओर नहीं ताकते रहना, परमेश्वर का मुंह खोजे और नम्रता में प्रार्थना करे, पूरी चाल से फिरे. Give up their wicked ways, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. सही पश्चाताप, giving up the wicked ways, that is true repentance, and then I will hear from heaven. I'll forgive their sin, heal their land. What a blessed promise. These days we hear this repeatedly throughout the day and night. दिन रात हम ये वचन को दोहराते हुए हम सुनते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ ये वचन जानता है, उसका अनुसार मैं करता नहीं. मैं प्रार्थना करता होगा, मैं आशा रखता होगा, बट मैंने सही रीति से पश्चाताप नहीं किया होगा, सही रीति से अपने आप को नम्र नहीं किया होगा, सही रीति से आज्ञा पालन करने के लिए अपने आप को समर्पित नहीं किया होगा. I may be praying a lot, I may be also hoping, but I might not have confessed my sins, I might not have repented with a true heart, I might not have been willing to give up my evil ways, I might not have been humble enough to obey. Then this exercise of prayer is a futile exercise. तो जो मैं प्रार्थना जो है वो व्यर्थ एक यत्न है, लेकिन ये कितना सुंदर वायदा है. प्रभु अपने जन की सुनेगा, देश को भी चंगा करेगा. But what a blessed promise it is that God will listen to the cry of his people and he will heal their land. Hallelujah. वहां से आगे बढ़ता अब यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में चले जाता. We move from there to the book of Isaiah, 26th chapter. 26वें अध्याय का तीसरा वचन पढ़ता. जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है. You keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता. God has promised perfect peace. क्या लेके लगा, परमेश्वर ने ऐसे वायदा किया है, पूर्ण शांति की वायदा, संपूर्ण शांति के साथ में उसका रक्षा करेगा. He has promised us heavenly peace, perfect peace, dearly beloved. If we trust in him, हम उस पर पूरा विश्वास भरोसा रखे तो, and if our mind is stayed upon him, हमारा मन धीरज से धरे हुए उसके ऊपर है. Amen. Our mind is stayed upon him, trusting in him, abiding in him. Amen. उसमें वास कर उसमें ऐसा आश्रय लगाकर जब मैं बैठता तो प्रभु वायदा करता संपूर्ण शांति को. Not some kind of peace, but perfect peace is what God has promised to us when we trust in him implicitly and when our hearts are stayed upon him. हमारा मन उसके ऊपर स्थिर बने रखे, चंचल नहीं, not dilly-dallying, but stayed upon Jehovah. Hearts are fully blessed. Right? परमेश्वर के ऊपर जब हम स्थिर रहे, इसके लिए दाऊद ने प्रार्थना किया कि स्थिर आत्मा
That is what David would pray. A steadfast spirit, O Lord, may be found in me. Amen. आगे बढ़ता 40 में चले जाता. We move from there to 40th chapter, 29 and 31. Don't ask me why am I reading only these verses, and there are far more popular verses in the same book. बहुत ही जनप्रिय वाक्य अनेक है ये पुस्तक में. मैं ये क्यों पढ़ता ऐसा मत पूछना. Some verses only I have chosen to read. मैं कुछ कुछ वचन ही लिया है पढ़ने के लिए. 29 पढ़ता. वो थके हुए को बल देता, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता. He gives power to the faint, and to him who has no might he increases strength. Hallelujah. He knows our frame and he strengthens us in our weaknesses. हमारी कमजोरी में माफ करना बल देने वाला है वो. He has promised us health and strength in our weakness and in our sickness. Amen. थके हुए को बल देता, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता. और बाकी सब आप जानते हैं, बाय हार्ट आप जानते हैं. तरुण युवक लोग झुक जाएंगे, गिर जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता, उसको बाट जोता रहता, वो बल के ऊपर बल प्राप्त करेंगे. आमीन. But those who wait for the Lord shall renew their strength, shall mount up with wings like eagles. आमीन. उकाबों के समान उठेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे, थकित नहीं होंगे. They shall run, not be weary. They shall walk and not faint. Hallelujah. However many times we read and remind ourselves of these promises, and these promises are ever alive, and they do not lose their power, not their sanctity. कितना भी बार ये वचन पढ़े, हम अपने आप को याद ही दिलाए, ऐसा करने से ये वायदा कमजोर नहीं होता. They get polished and refreshed. और ताजगी से हमें दिया जाता है, और चमकता है हर वायदा. इसलिए we need to remind ourselves of these promises, and these promises will keep changing us, and because of these promises we will be partakers of his divine nature. ऐसी वायदाएं हमें बदलते रहता है, और जैसा हमारा रूपांतर होता, परिवर्तन होता रहता, हम उसके ईश्वरीय स्वभाव को अपनाते हैं. वहां से आगे बढ़ता 41 में 10 and 13. मत डर क्योंकि मैं तेरा संग हूं, इधर उधर मत ताट क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं. Do not be dismayed, for I am your God. I'll strengthen you, I'll help you, I'll uphold you with my righteous right hand. तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता मैं करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा. Repeatedly God is promising us, dearly beloved. परमेश्वर यहोवा बारंबार हमसे ये वायदा करता, मैं संभालूंगा, मैं बल दूंगा, तुम्हें नहीं डरना है, भयभीत नहीं होना है. हालेलुया. वहां से आगे बढ़ता 43:2. जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों से होकर चले तब वे तुझे ना डुबाएगा. When you pass through the waters, I'll be with you. Through the rivers, they shall not overwhelm you. Why? Because I am with you. Not because of my virtue, not because of my faith, not because of my holiness. मुझ में जो सद्गुण है उसके कारण नहीं, मुझ में जो विश्वास है उसके कारण नहीं, आमीन, मुझ में जो भलाई है उसके कारण नहीं है, परंतु परमेश्वर मेरा संग चलता, इसलिए मैं नहीं डूबूंगा. आमीन. I will not be drowning because God is with me. Amen. When you walk through the fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. तो आग में चले तो तुझे आग ना लगेगा, क्योंकि उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी. Because the fourth one is with me. Amen. चौथा पुरुष मेरा संग इसके लिए है. Amen. इसके लिए है. Not because I have done great things for the Lord. मैं परमेश्वर के लिए महान कार्य किए उसका कारण नहीं है. I have chosen to walk with him, so he is gladly walking with me. उसके संग चलने के लिए मैंने अपने आप को समर्पण किया, इसलिए परमेश्वर बड़ी खुशी से मेरे संग चलता. अग्नि से होकर चलता, आमीन, नदी से होकर भी चलता. He will walk with me through the fire and also through the waters. Amen. Amen. I will not be drowned, I will not be burned to ashes.
जलकर राख नहीं बनूंगा मैं, नदी में मैं डूब नहीं जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा संग चलता, लेकिन कभी कभी मुझे उससे गुजरना पड़ता, बट आई विल हैव टू पास थ्रू ऑल दिस एट टाइम्स, बट द लॉर्ड विल बी विथ मी। हालेलुया। वहां से आगे बढ़ता, नथिंग न्यू 54। हम 54 में चले जाता और उससे हम 17 वचन पढ़ता। नो वेपन दैट इज फैशन्ड अगेंस्ट यू शैल सक्सीड। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। अर्थात बहुत सारे हथियार बनाया जाएगा, शैतान बहुत सारे युक्तियां बनाएंगे। The devil will devise many devious weapons and plans and evil plots against you. He will keep on doing that, but none of them will prevail. Hallelujah. बहुत कुछ ऐसे बनाएंगे, षड्यंत्र लेकर आएंगे, लेकिन वो प्रबल नहीं होगा, इसे कहता सफल नहीं होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। You shall confute every tongue, refute every tongue that rises against you in judgment. तुम्हारे विरोध करने वाले हर दुश्मन की जो जीव है, जो शब्द है, उसको तू ऐसा काट देगा। You refute, you confute that which rises against you in judgment. दुश्मन को कोई अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया हमारे ऊपर न्याय करने के लिए। यहोशू महायाजक के ऊपर उसने कुछ करने को देखा, हमने देखा नतीजा क्या निकला। We know the consequence of the enemy trying to accuse Joshua the high priest. Amen. God doesn't allow him. When we humble ourselves before Jesus and walk with him, amen, he doesn't allow the enemy to point a finger at us. दुश्मन को हमारे विरोध में कहने का कोई अधिकार नहीं है। This is the heritage of the servants of the Lord and their vindication from it declares the Lord. यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। Amen. I have imputed my righteousness into them. मैंने मेरी धार्मिकता उनको दिया है, इसके लिए उनके विरोध में उंगली उठाने का अधिकार मैंने शैतान को नहीं दिया है। But sometimes we sadly misinterpret these words and derive much pleasure out of it. ये वचन का गलत व्याख्या कर हम लोग इससे बहुत आनंदित हो जाते हैं। There are people who go to the extent of saying, if somebody points out your mistakes and if somebody tries to correct you, you just cancel it. You cannot cancel it. उसका अर्थ वो नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैंने देखा अनेक लोगों को ये सिखाया गया और लोग बड़ी खुशी से ये करते हैं और उनको लगता है कि हो गया। When I break God's commandments, when I disobey the elders, when I deliberately walk in wicked ways, if somebody points that out to me, I should be grateful to him rather than cancelling it. I refute it, I cancel it. That's foolishness, dearly beloved. That is inviting double share of damage. ऐसा करने से ये निकल जाता तो कितना आसान है। कुछ भी करो बोलने का, I cancel it, I reject it, I reject it. कोई भी मेरा गलती निकाले या मेरा भूल सुधार करने का प्रयास करे तो मैं बोलूंगा I reject it, I reject it. That's foolishness, dearly beloved. I will humble myself. I will truly repent of my sins. Then the Lord doesn't allow the enemy to point a finger at me. जब मैं झुकूंगा, मैं कबूल करूंगा मेरा गलती को, मैं पश्चाताप करूंगा, तो शैतान मेरे विरोध में उंगली नहीं उठाएंगे। Amen. इसलिए this is a glorious promise that we should embrace and grab. ये इतने महत्वपूर्ण एक वायदा है जिसको हम दोनों हाथ से अपनाना चाहिए और मजबूती से पकड़कर रखना भी चाहिए। पर उसका गलत व्याख्या कर हम अपने आप को खुश करें तो we are heading towards destruction. उसका गलत व्याख्या करेंगे नहीं हम। We will not misinterpret it. And we will not comfort ourselves with that kind of an interpretation and think that everything is cancelled out when I just say reject.
That's foolishness, dearly beloved. I cannot cancel out. I cannot reject it if the blood of Jesus doesn't wash it off. And for the blood of Jesus to wash it off, wash it away, without even leaving a trace, I must confess and repent. मैं कबूल करूंगा, मैं पश्चाताप करूंगा, तो यीशु का लहू मुझे धो लेगा, दाग भी नहीं बचेगा. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. वहां से आगे बढ़ता, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में चले जाता. Quickly move from there to the book of Jeremiah the prophet, 29th chapter. Jeremiah chapter 29 on verse 31. Sorry. 11. Verse 11. क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूं, इसलिए मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा. I am with you to save you, declares the Lord. I will make a full end of all the nations among whom I scattered you, but of you I will not make a full end. Hallelujah. मैं सब जातियों का अंत कर लूंगा जिनमें मैंने तुझे तितर बितर किया हूं, परंतु तुम्हारा अंत मैं नहीं करूंगा. He will not destroy us, dearly beloved. He is only chastising us. वो हमारी ताड़ना करता, हमें मिटाएगा नहीं. We have been purchased with the precious blood of Jesus. यीशु क्रिस्त के इतने कीमती लहू से उसने हमें खरीद लिया है. His blessed promise stands that it gives him no pleasure to destroy us, to give up on us. हमें तिरस्कार करने से या मिटाने से उसको कोई खुशी नहीं मिलता. I will discipline you in just measure. Amen. Amen. मैं तुम्हारी ताड़ना ऐसे सोच समझ कर करूंगा. I will discipline you in just measure. I will by no means leave you unpunished. मैं किसी प्रकार से तुझे निर्दोष न ठहराऊंगा. मतलब the consequences of sin somehow we have to bear because we have deliberately chosen those ways. हम ऐसे गलत मार्ग को चुन लिया है, इसलिए कभी कभी उसका जो नतीजा जो भी है उसको हमें सहना पड़ता. परमेश्वर ताड़ना करता तो हमें सहना पड़ता. When God chastises us, disciplines us, we have to suffer. But that is to purify us. That is to transform us. Amen. That is to change us into the image of the Son. वो हमें बदलने के लिए है, हमारा स्वभाव बदलने के लिए है, Amen. मूल सुधार के लिए है, परमेश्वर के पुत्र के समान बनाने के लिए है. God says, my heart's desire is in making you, not in breaking you. My pleasure is not in breaking you, but in making you. My heart's desire is to transform you. मेरे हृदय का आग्रह है तुम्हारे रूपांतर, और तुझे बिठाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रखता, तुम्हें बनाने में मैं बड़ी खुशी से बने रहूंगा. ऐसा परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की वायदा है यह. हालेलुया. आगे बढ़ता. This is yet another glorious promise that God has made to us. हम अंतिम पुस्तक में जाते हैं, जुना नियम का. We move on from there and come to the last book of the Old Testament, book of Malachi. उसका हम तीसरा अध्याय का 17 पढ़ता. They shall be mine, says the Lord of hosts, in the day when I make up my treasured possession. I will spare them as a man spares his son who serves him. Hallelujah. कितने महान वायदा है. सेनाओं के होयों कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे नीचे भागते रहेंगे. आमीन. और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे. There are sons and sons and sons, but there are some sons who are obedient enough to serve him. लड़के बहुत है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आज्ञा पालन करता और उसकी सेवा करता. उसका मैं बहुत सम्मान करूंगा, आदर करूंगा. I will honor him, says the Lord. They'll be like a precious jewel, amen, in my hand. I will proudly possess them. Amen. मैं मेरा ऐसा नीचे संपत्ति मानेगा उसको. Amen. चमकने वाली
अनमोल हीरा समान वे बने रहेंगे। हालेलुया। वो बदला लेने के लिए आने पर है दुनिया पर, लेकिन वो ऐसा प्रतिफल देकर उसका जन का सम्मान भी करेगा, उसके वायदा है। He is indeed coming to judge the world and to take revenge on his enemies. At the same time, he is coming to honor such sons who had chosen to serve him and obey him. Hallelujah. What a promise, what a promise. हम और एक वचन पढ़ता, 4 का दूसरा वचन। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूरज का उदय होगा। But for you who fear my name, the Son of Righteousness shall rise with healing in his wings. Amen. कहते कि वो अग्नि समान, यहां तक उसका क्रोध अग्नि समान भड़केगा। It will be like a burning oven, and he will destroy the evildoers. All the wicked people of the world will be burnt up in the fire of his wrath. But he says, for you, तुम्हारे लिए जो आज्ञा पालन करता, परमेश्वर का भय मानता, परमेश्वर के राहों में चलने के लिए अपने आप को समर्पित किया, उसके लिए कहता, तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूरज उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। Hallelujah. We shall be perfected. We shall be so sanctified and cleansed. Hallelujah. That we shall be likened to the image of Jesus Christ, our blessed Lord. जब वो आएगा, amen, उसका क्रोध की अग्नि दुनिया को जला देगा, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए एक धार्मिकता का सूरज के समान उदय होगा और उसके किरणों से हम पवित्र किया जाएगा, सिद्ध किया जाएगा, रूपांतर प्राप्त करेगा। That shall be the culmination of this transformation that we are undergoing. Hallelujah. ये हमारे रूपांतर की पूर्णता तब होंगे। Oh, hallelujah. He shall shine. The Son of Righteousness shall shine, and the rays of that sun would have perfected me. Amen. और नीति सूर्य, धार्मिकता का सूरज जो है उसका उदय होगा, उसके किरणों से हालेलुया मैं सिद्ध किया जाऊंगा, मैं सिद्ध किया जाऊंगा। आमीन। उसकी किरणों के द्वारा तो चंगे हो जाओगे। आमीन। The sickness of sin, hallelujah, shall be healed forever. You shall go out leaping like cows from the stall. Amen. तो निकल कर पाले हुए बच्चों के समान कूदोगे और फांदोगे। Hallelujah. Not hesitatingly, not with our heads weighed down in shame. ऐसे लज्जित होकर झुक कर नहीं, संदेह करते हुए नहीं, परंतु बड़ी खुशी से, आनंद से, हालेलुया, अब प्रवेश पाएगा परमेश्वर के स्वर्गीय धामों में। We shall be gladly welcomed. We will find a ready entrance and welcome into the house of the Lord forever. Hallelujah. The heavenly home, that is God's promise. Can we ask for anything greater than this? इससे बढ़कर हम क्या मांगेंगे इससे? Dearly beloved, these are only few of the promises. The countless promises that you can see in the scriptures. पवित्र शास्त्र में ऐसे अनगिनत वायदाएं हम देखते हैं, उसमें से कुछ हमारे सामने लेकर आया। Amen. There could have been many that I could have read. मैं बहुत कुछ पढ़ सकता था, लेकिन उसका जरूरी नहीं है। लेकिन यह हमें याद दिलाने के लिए इतने सारी वायदाएं प्रभु ने क्यों दिया है? Why did God make so many promises? Repeatedly, reassuring us, re-emphasizing on it. उसको ऊपर ऐसे बल देते हुए, उसको ऐसे जोर देते हुए, वायदों को ऊपर वायदा क्यों दिया है? पिछली द्वार को प्रभु ने हमें सुनाया, पत्र से हमने पढ़ा, आज भी शुरुआत में पढ़ा। हमारे स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव बनने के लिए, that we definitely will inherit divine nature and be changed into the image of the Son. Dearly beloved, these are the promises that will equip us, empower us for that. Hallelujah. ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ കേട്ട് കൈയടിപ്പാനും സ്തുതിപ്പാനുമല്ല, എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത വാഗ്ദത്തങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച വേദപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന് കഴിഞ്ഞ കർത്താവിന്റെ ദിവസത്തിൽ അവൻ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഇന്നും നാം അതിനെ ഓർത്തു.
ഇത്ര വിലയേറിയതും ശ്രേഷ്ഠവുമായ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ അവൻ തന്നത് അവന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് നാം കൂട്ടാളികളാകുവാൻ അത്രേ. കൈയടിപ്പാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, സ്തോത്രം പറവാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, സ്തോത്ര കാഴ്ച അർപ്പിപ്പാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഞാൻ രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതിന്, ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന്റെ പങ്കാളിയായി ഞാൻ തീരേണ്ടതിന്, യേശു കർത്താവിനോട് അനുരൂപമായി ഞാൻ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് പരിപൂർണമായ അവന്റെ തേജസ്സിനാൽ വിളങ്ങേണ്ടതിനത്രേ അവനെനിക്ക് ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ തന്നത്. ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ കണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ലൗകിക നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ആർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉപകാരം ചെയ്യും, നന്മ കാണിക്കുമെന്ന് പലരും പറയുന്നു. എന്നാൽ നീയോ യഹോവേ, നിന്റെ മുഖം എന്റെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ, നീ എന്റെ ഓഹരിയായിരിക്കണമേ, നീ എന്റെ അവകാശമായിരിക്കണമേ, നീ എന്റെ പാനപാത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കണമേ, നീ എന്റേതായി തീരട്ടെ, ഞാൻ നിന്റേതും. ആമേൻ, ആമേൻ. അവനത്രേ എന്റെ അതിമഹത്തായ പ്രതിഫലം, അവനത്രേ എന്റെ അവകാശം. He is my exceedingly great reward and he is my portion. Hallelujah. These promises are to encourage us, to strengthen us and to equip us and to enable us to be changed into the image of the Son. ये वायदा है हमें उत्तेजित करने के लिए, बलवंत बनाने के लिए, हमें सामर्थ्य देने के लिए, कि पुत्र पे समान बन जाए. पवित्र आत्मा की सहायता से हम बनेंगे. By the help of the Holy Spirit, we will be changed. We shall be changed. Amen. Amen. God bless.